अब तो ये अपने नकारेपन को छुपा नहीं पा रहा है। अब बच्चा पूछ रहा है कि सड़क क्यों नहीं बनी, पुल क्यों नहीं बना, मुंह में कोई पकार नहीं है। तो अब हमारे बारे में बोलता है, पार्टी के बारे में बोलता है कि बाहर से कहा आएगा। तो कांग्रेस के नेता से पूछ लो बाबू जरा सा एक सवाल उनसे भी कि आपके पार्टी की जो सुप्रीम है नेत्री सोनिया गांधी, उसका मैके कहाँ है? चुनामारी है, न हिजली है, न डब्बाबाड़ी है, कहाँ है? उसको पूछ लो वो विदेशी है कि नहीं है। हम उसको विदेशी नहीं कहते, बहु है इसकी इज्जत करते हैं। उनसे पूछ लो कांग्रेस के नेताओं से कि एमजे अकबर को जो जिताने के आए थे, कलकत्ता का रहने वाला, तो पूछो कि उसका घर कहाँ है? सिरसिता की बारात का था। उनके बाद पूछ लो कि उनका जो कांग्रेस का शहजादा है भी राहुल गांधी, नाबालिग शहजादा, ये शहजादा जो इलेक्शन लड़ते लड़ते उसका बाप दादा का घर इलाहाबाद दिल्ली में पैदा हुआ, तो चाहे इलाहाबाद में लड़ता या दिल्ली में लड़ता, लेकिन वो चला गया केरल में जहां माइनॉरिटी की आबादी है। तो उनको पूछो कि तुम्हारा नेता जो वहां चला गया तो वो देसी है कि विदेशी है? बीजेपी का भी लोग सब कभी कभी से बात बोलता है। तो बीजेपी के लोगों को पूछो कि तुम्हारा मोदी पैदा हुआ गुजरात में, लड़ने आया काशी, तो देसी है कि विदेशी है? बीजेपी के लोगों से पूछो कि सनाराज सुपौल का उसका झौलाट होते हो यहाँ अमोर में, तो वो देसी है कि विदेशी? सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं और आवाम भी। आवाम अपने नाकारों को छांटना चाहती है, पसमानदगी और पिछड़ेपन से निजात चाहती है, काम करने वालों को तलाश करती है और नाकारों को अब की बार आवाम आराम करने देगी। ये अमोर का फैसला हो चुका है। अमोर में देखिए आज़ादी के 73 साल हो गए। इस वक्त चूँकि मैं अमोर विधानसभा हूँ, बिहार के MIM का सदर हूँ, तो पूरे बिहार की खबर रखता हूँ। लेकिन चूँकि इस वक्त मेरा दौरा अमोर में हो रहा है, मैंने यहाँ उजड़े हुए छप्पर देखे, कटी हुई बस्तियाँ महानंदा और कनके के किनारे देखा, टूटी हुई सड़कें देखी, लटकता हुआ पुल देखा, मायूस चेहरा देखा, उजड़ी हुई पेशानी देखी, लोगों के दरमियान में घबराहट देखा, अपने नेता से सवाल करने की हिम्मत नहीं है, अंग्रेज़ों के ज़माने का खौफ देखा। मेरी पार्टी ने फैसला किया है कि अंग्रेज़ों से मेरे मुल्क को आज़ाद कराया बाप दादा ने, इस अमोर और बैसा में भी जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के इस अंदाज में लोगों को खौफ किया, बेजा सरदारी कायम की है, लोगों के स्कूल बनने नहीं दिए कि गरीब का बेटा पढ़ जाएगा, सड़कें बनने नहीं दी कि लोग यहाँ के फॉरवर्ड हो जाएंगे, पुल नहीं बनवाए कि तरक्की हो जाएगी। इस इलाके को जिसने मंसूबाबंद तौर पर गरीब रखा है, जिसने जुल्म किया है, यहाँ जिन बस्तियों में एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से हमारे हज़ारों बूढ़े बाप और माँ बगैर दवाओं के मर गए हैं, उससे इंसाफ लेने का वक्त आया है। ब्लॉक में बदनवानी है, असम्बली में खामोशी है, सरकारी तमाम तो योजनाओं का भ्रष्टाचार है, और दूसरी तरफ यह है कि आवाम के मुंह पर तालाबंदी है। इन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ MIM लड़ने आई है। MIM इसलिए भी लड़ने आई है कि वो जिस पार्टी का MLA यहाँ है, उस पार्टी ने दिल्ली पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है, और इस इलाके में अक़लियत की बड़ी आबादी है, और अक़लियत की आबादी अपने ईमान और अक़ीदे के लिए मस्जिद से मोहब्बत करती है। बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाई गई कांग्रेस के ज़माने में, बाबरी मस्जिद में ताला लगा कांग्रेस के ज़माने में, बाबरी मस्जिद का ताला टूटा 86 में कांग्रेस के ज़माने में, बाबरी मस्जिद 92 में टूटी कांग्रेस के ज़माने में। कांग्रेस वक्फे से बेनकाब हुई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस का असल चेहरा नहीं बल्कि कांग्रेस बरहना हो गई, इसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, नंगा हो गया कांग्रेस। और क्या बीजेपी के लोग जितनी खुशियाँ मना रहे थे उतनी खुशियाँ कांग्रेस के लोग भी मना रहे थे। और 5 अगस्त को जब हमारे अकीदे का मरकज़ बाबरी मस्जिद, हमारी शरीयत का एक मरकज़, जहां जिसको तोड़कर, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद के बनाने की कोई शहादत नहीं है, मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था, लेकिन फिर भी वहाँ मंदिर बनाने का फैसला हुआ। हम सब गमगीन थे, हम रो रहे थे, घरों में बिलक रहे थे। हमारे उलमा, हमारे सूफ़ी, हमारे दीनदार हजरात शरीयत से मोहब्बत रहे, हत्ता के शराबी मुसलमान भी जो मस्जिद से मोहब्बत रखता है वो उस दिन उदास था। लेकिन कांग्रेस के लोग उस दिन नाच रहे थे बीजेपी के साथ। क्या कह रहे थे कि कांग्रेस भी यही चाहती है कि यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो। राजीव गांधी के बेटे और बेटियों ने क्या कहा कि मेरे पिताजी का सपना साकार हुआ। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने कि पूजा की जरूरत नहीं है, तो हमारे कांग्रेस के ज़माने में हुआ था। क्या किया कमलनाथ ने, कांग्रेस का एक्स चीफ मिनिस्टर, के भाजपा के लोगों तुम लोग तो ईंट और पत्थर से मंदिर बनाते हो, हम कांग्रेस की ओर से चांदी की ईंट भेज रहे हैं कि मंदिर का निर्माण करो। इसका मतलब यह है कि इस मस्जिद को तोड़वाने में और मंदिर को बनाने में बीजेपी का जो रोल है वही रोल कांग्रेस का भी है। इसलिए अब की बार हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया है, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने फैसला किया है कि मजहब की लड़ाई लड़ाकर हुकूमत नहीं होगी। जिन लोगों ने यह काम किया उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। एक तीसरा फैसला अमोर की जनता ने किया है, वो ये किया है कि हर मुसलमान, हिंदू,
आस्था है रामायण से, महाभारत से, उनकी जो मजहबी धार्मिक किताबें। तो हमारा धर्म ये कहता है कि सभी धर्म का आदर करो, धर्म गुरु का आदर करो, धर्मस्थली का आदर करो, धर्म ग्रंथों का आदर करो। ये हिंदुस्तान भारत है, भारत देश का कोई मजहब नहीं है। ये खुदा को माने वो भी भारतीय है, बहुत सारे खुदाओं को माने वो भी भारतीय है, किसी खुदा को नहीं माने नास्तिक भी भारतीय है। लेकिन मोदी ने क्या किया, हमारे कुरान पर हमला किया। तलाक कुरान का फैसला है, यानी खुदा का फैसला है। एक मुसलमान गर्दन कटा सकता है, अपने कुरान के एक हर्फ को बदलने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन जब कुरान पर हमला किया पार्लियामेंट में, उस वक्त हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट का मेंबर था वो आलिम दीन थे, और वो आलिम दीन ने बोलना चाहा कि ये हमारे शरीयत के खिलाफ है, औरतों के हुकूक के खिलाफ है, जमहूरी आइन के खिलाफ है, मैं बोलूँगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके से मुस्लिम अक़लियत की नुमाइंदगी करने वाले एक आलिम दीन को कुरान के हमले के वक्त बोलने की इजाज़त नहीं दी। अब अमोर के लोगों ने फैसला किया है कि जिस पार्टी ने कुरान के हमले के वक्त हमारे आलिम दीन को बोलने नहीं दिया, उसका कोई जायज़ या नाजायज नेता यहाँ आएगा, किसी को बस्ती में बोलने की इजाज़त नहीं होगी। ये फैसला है। इसलिए आप लोग इत्मीनान रखिए कि गुलामी का गया दौर सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। अब मदारी का तमाशा नहीं चलेगा। नौजवान हमारा जग गया है। खासकर मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारा वो परदेसी नौजवान जो चकड़िया बन के गया दिल्ली, आज वहाँ से फोन कर रहा है कि बा दखेली से एमाजम को वोट दीस, अगर एमाजम को वोट नहीं दिलो तो मोह घोट नहीं हो सम तहो नहीं पठाम। तो बुढ़ोलो जो कोचल के मी खानदानी चीरा पाटिर बुढ़ोलो अल्लाह शुक्र से तौबा कर लिया और सबको आज पतंग पतंग करो बाबू। सर कांग्रेस कहते हैं कि ये एमआईएम जो है बीजेपी का बी टीम है, जो एमआईएम जो आए हैं पूरा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप सुनो, ये टीम और बी टीम का मतलब जो है आपस में जिनसे दोस्ती हो, तो मस्जिद को तोड़ने में और मस्जिद की जगह मंदिर बनाने में किन की दोस्ती है बाबू? कांग्रेस की है कि नहीं है बीजेपी के साथ? तो ये टीम और बी टीम वही ना हुआ, सिक्के का एक दूसरा पहलू। हाँ, ये एमआईएम क्या है? ये एमआईएम चोरों के खिलाफ चिराग लेकर मैदान में आया है। तो चोर को चिराग से दुश्मनी होती है, बेईमानों को पंचायती से अदावत होती है, और नाकारे लोगों को और बेईमान लोगों को और जिन लोगों ने अमेर के लोगों को ठगने का काम किया है, सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, और सच्चाई जब सामने आती है तो दलालों को परेशानी विधानसभा की जनता आप पर जो पूरा उम्मीद किए हैं विकास करेंगे अख्तर उमान साहब, क्या उनकी उम्मीद पर आप कायम रहेंगे? देखो, नेता का चाल चलित रही, उसके आइंदा के मुस्तकबिल के मंसूबे का ऐलान करता है। अख्तर उमान वो है जिसने एक दिन में 30 हाई स्कूल सेंक्शन करवाने का काम किया किशन में। तो अमूर की जनता ये समझ रही है कि अख्तर उमान आएगा तो इंशाअल्लाह यहाँ हाई स्कूल खुलेगा। अख्तर उमान ने 3 महीने के अंदर टूटे हुए पुल बनवाने का काम किया, और यहाँ 3 साल पर भी पुल नहीं बन पाया है। तो लोगों को यकीन है कि अख्तर उमान आएगा तो यहाँ पुल बनेगा। जब यहाँ घर कटा तो कटान और धसान कहा नेता ने, और अख्तर उमान ने कहा यह सरकार की लापरवाही का नतीजा है। जब सैलाब आया में टेंट जमा करके लोग थे पैसा पुल के सामने में, 300 से ज़्यादा फैमिली। अख्तर उमान आया तो सबको खाना मुहैया करवाया। अख्तर उमान ने आया तो ब्लॉक के अफसरों को धमकाया कि बीडीओ और सीओ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बाप होता है, यहाँ पर तुम ऐसा ही करते। और आपका नेता आया तो कहेगा सरकार कत्ते खर्चा कर भी। अख्तर उमान ने कहा सरकार के बाप का नहीं, मेरा पैसा है, मेरे लोगों को देना पड़ेगा। तो लोगों को विश्वास है कि शायद हम कुछ करके दिखा सकते हैं। सर कांग्रेस के कुछ जो नेता है वो कहते हैं कि अख्तर उमान साहब दूसरे विधानसभा से हैं, फिर अमर विधानसभा से लड़ेंगे, अमर विधानसभा होना चाहिए। देखिए, कांग्रेसियों ने हमेशा लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल किया है, हकीकत पसंदी का कभी काम नहीं किया। कांग्रेसी नेता की एक ही खूबी रही कि आज 30-35 सालों तक सिर्फ उसने क्या कहा, देखेले सुरजापुरी एक है जो नहीं तो खोटा जीते जावे, नहीं तो फिर कुल्हैया जीते जावे, हमरा सबको एक है जो। तो अमोर की बदनसीबी की वजह सैलाब नहीं है, सिर्फ अमोर की बदनसीबी की वजह सिर्फ टूटी हुई सड़कें नहीं है, टूटा हुआ लटकता पुल नहीं है, बल्कि अमोर की बदनसीबी की असल वजह है असबियत। असबियत को इस्लाम में, अखलाक में, इंसाफ में हराम करार दिया गया है। असबियत का मतलब है वसूल और इंसाफ को ताक पर रखकर किसी का तरफदार बन जाना। अल्लाह के रसूल ने इसको हराम करार दिया है, और ये सारे इंसानों के लिए है। बस्ती बस्ती का लोग एक हो जाएगा, पंचायती में कहेगा कि बस्ती का लोग एक हो जाओ, तो सही पंचायती होगी? नहीं होगी। तो यहाँ अफसोस कि यहाँ पर बंगाली जीता या कुल्हैया जीता, अमोर की जनता नहीं जीत पाई, है ना। तो सवाल ये पैदा होता है, अब जब इन लोगों के सामने में, चोर के सामने में चिराग जलने से कितनी परेशानी होती है, जब अख्तर उमान आया, एमआईएम के लोगों ने आवाज़ लगाई, इनको परेशानी है। अब तो ये अपने नाकारेपन को छुपा नहीं पा रहा है। अब बच्चा पूछ रहा है कि सड़क क्यों नहीं बनी, पुल क्यों नहीं बना, मुंह में कोई बकार नहीं है।
तो अब हमारे बारे में बोलता है, पार्टी के बारे में बोलता है कि बाहर से कहा आएगा। तो कांग्रेस के नेता से पूछ लो बाबू जरा सा एक सवाल उनसे भी कि आपके पार्टी की जो सुप्रीम है नेत्री सोनिया गांधी, उसका मैके कहाँ है? चुनामारी है, न हिजली है, न डब्बाबारी है, कहाँ है? उसको पूछ लो वो विदेशी है कि नहीं है। हम उसको विदेशी नहीं कहते, बहू है इसकी इज्जत करते हैं। उनसे पूछ लो कांग्रेस के नेताओं से कि एमजे अकबर को जो जिताने के आए थे, कलकत्ता का रहने वाला, तो पूछो कि उसका घर कहाँ है? सिरसीता की बारात गाता। उनके बाद पूछ लो कि उनका जो कांग्रेस का शहजादा है भी राहुल गांधी, नाबालिग शहजादा, ये शहजादा जो इलेक्शन लड़ते लड़ते उसका बाप दादा का घर इलाहाबाद दिल्ली में पैदा हुआ, तो चाहे इलाहाबाद में लड़ता या दिल्ली में लड़ता, लेकिन वो चला गया केरल में जहां माइनॉरिटी की आबादी है। तो उनको पूछो कि तुम्हारा नेता जो वहां चला गया तो वो देसी है कि विदेशी है? बीजेपी का भी लोग सब कभी कभी से बात बोलता है, तो बीजेपी के लोगों को पूछो कि तुम्हारा मोदी पैदा हुआ गुजरात में, लड़ने आया काशी, तो देसी है कि विदेशी है? बीजेपी के लोगों से पूछो कि सनाबाज सुपौल का उसका झौलाट होते हो यहाँ अमोर में, तो वो देसी है कि विदेशी? असल ये बुर्जुआ लोग, समाज के ये बड़े माने दलाली करने वाले लोग, बड़े आदमी का बेटा गिर गया तो बाबू फिसले गए, आखिरी बेर बेटा पिछले गए तो बेटंगा चलवार तो तरीका नहीं। तो मैं अख्तरुल ईमान यहाँ पर एमपी का इलेक्शन लड़ा हूँ, 52,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है। तो जो ये कहता है कि बाहर का है तो 52,000 लोगों को गालियाँ दे रहा है, और ये मेरा 52,000 एक एक वोट ले लेगा सिर्फ, तो 1,04,000 वोट हो जाएगा और उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए समझो कि हम विदेशी नहीं हैं। और वो संविधान के विरुद्ध बात करता है। संविधान में जिसको जहां से इलेक्शन लड़ने का हक है उसको वहां से जीतने का हक है। अगर उसके अंदर में ताकत है इस समय तो मेरा जाके नॉमिनेशन कैंसिल करवा दे, कह दे कि विदेश ये बाहर का आदमी नहीं कर सकेगा। अरे मैं यहाँ एमएलए का कैंडिडेट रहा, एमपी का कैंडिडेट रहा, यहाँ के 52,000 लोगों ने मुझे दावत दी है। उसके बाद यहाँ हर पंचायत से जाकर लोगों ने मुझको कहा कि भाई आप लड़िए। हम तो अपने अमोर बैसा के बुजुर्गों के एहतराम और उनके हुक्म पर यहाँ पर आए हैं, किसी दलाल से हमको इजाजत लेने की जरूरत है। इसलिए उनको जाके कह दो कि तुम्हारे पास वसूली बात करो, सड़क पुल बिजली का हिसाब दो, देसी परदेसी कौन है उसका बात करना, और उससे कह दो कि कसम खा लो तुम आज से कि अपनी बेटी की शादी अपने बस्ती से बाहर नहीं करोगे तो मान लेंगे। बेटी शादी पूर्णिया होगा चाहिए, बैसिया होगा चाहिए, कलकत्ता होगा चाहिए, किशनगंज तो होगा चाहिए, उखना देसी विदेशी की नहीं। छोटा बीमारी पोरबे तो चमार डॉक्टर इलाज करवा सको, पूर्णिया जवा सको। आज हुना इलेक्शन में बारी हो जाए तो कहीं नहीं बैसाते रहो मिला। ये सारे मामला गलत हैं, इसको असबियत कहा जाता है, और असबियत से इंसानियत और इंसाफ का कत्ल होता है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मुबारकबाद देते हैं अमोर बैसा की जनता को जिसने बड़ी मोहब्बत से हमें नवाजा है, और मेरे सर पर हमारे बुजुर्गों ने हाथ रखा है, जवानों ने अपना बाजू हमको दे दिया है, माओं की दुआएं हमें हासिल, यहाँ के आज माँ के आंचलों में मेरा भी। लोकसभा में जैसे कि पतंग का चर्चा खूब था, विपक्षी कहते हैं कि लोकसभा में जैसे पतंग बहुत चर्चा था, अभी विधानसभा में ही हो रहा है, लास्ट में पतंग कट जाएगी। अरे आप सवाल ही पैदा हो जाए कि गिधेर बदवा बैल मोड़ो नहीं मोर भी है तुम्हारा वाला गिधो बदवा करवा दे, हमरा से फर्क नहीं पड़ो। आप दिल लागवा ये ना समझे अस्थिर तो दिल लागवे ना अस्थिर हुआ को बोला हाँ ठीक है बोला ऐसा है तुम्हारा, फिर बोले बेचैन चाहते तुम्हारा बोले, अगर वार वही से हंस रहे तो तुम्हारा चैन से बढ़े रहे, बेचैन चाहन है ना। तो उसके बेचैनी की वजह यही है कि सूरज निकल गया है, चमगादड़ की आंख में दिक्कत है। थैंक यू सर।